हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम या फिर टी आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों गणित के 15 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, एक बॉक्स में रखे 80 साबुनों में से 24 का उपयोग किया जा चुका है, बॉक्स में बचे साबुनों का प्रतिशत क्या है। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें क्या निकालना है, शेष बचे साबुनों का परसेंटेज हमें निकालना है। चलिए देखिए, एक बॉक्स में दोस्तों कितने साबुन हैं, 80 साबुन हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुल साबुनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल साबुनों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 80। ठीक है, 80 में से दोस्तों 24 का उपयोग किया जा चुका है, तो यानी कुल में से दोस्तों 24 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, शेष साबुनों की संख्या निकल आएगी। तो 80 में से दोस्तों 24 या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56। यानी कि 56 साबुन दोस्तों क्या हैं, शेष हैं। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, शेष बचे साबुनों का प्रतिशत क्या होगा, निकाल लीजिए। शेष बचे साबुनों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो शेष कितने साबुन दोस्तों बचे हैं, आप कहेंगे 56। कितने में से, कुल कितने हैं 80, और परसेंटेज के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। काट दीजिए जो करता है, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से काटिए, 4 कन्नम 4, 14 चौको 56। देखिए 4 कन्नम 4 हो जाए, 4 चौक 16, और 14 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 70। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 70%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु को 16% लाभ और 12% हानि पर बेचने पर प्राप्त राशियों का अंतर 70 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे आसान तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। हमें इस सवाल में दोस्तों क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो हम लोग मानेंगे, माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है दोस्तों, क्रय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, लागत मूल्य भी कहते हैं, या फिर दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। कितना मानेंगे दोस्तों, 100% मानेंगे। क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। अच्छा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100% है, ठीक है। जब उसको पहली बार दोस्तों बेचा गया तो 16% का लाभ हो गया। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, जब पहली बार बेचा गया तो लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 16 का। तो 100 पर 16 का लाभ दोस्तों यानी कि 116% हो जाएगा। समझते हुए चलिएगा। जब दोबारा बेचा गया दोस्तों तो 12% की हानि हो गई, यानी 100 रुपये की वस्तु को दोस्तों 12% की हानि पर बेचा गया, यानी -12% हो जाएगा। तो 100 में से दोस्तों 12 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 88%। कितना हो जाएगा, 88%। अब कहा जा रहा है कि ऐसा करने पर दोस्तों प्राप्त राशियों का अंतर, यानी कि प्राप्त राशियों का अंतर कितना है, 70 रुपये है। यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज में देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पे 116% है, यहाँ पे दोस्तों 88% है। इनके बीच में अंतर कितने का है बताइए, यानी 116 और दोस्तों 88 के बीच में कितने का अंतर है, तो यानी 116 में से दोस्तों 88 बताइए, 116 और 88 के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा 28% का। कितने का, 28% का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 28% का अंतर नहीं है, यहाँ पे अंतर है 70 रुपये का। यानी कि 28% का मान 70 है, तो 1% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 70/28। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। हम लोगों ने क्रय मूल्य कितना माना हुआ है, 100%। तो 100% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 70/28 और गुणे में हो जाएगा दोस्तों 100। जो करता है काट दीजिए, यहाँ पे देखिए 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, 2 एकन्नम 2, 2 से काटेंगे 50 बार में, 50 गुणे 5 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 रुपये। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझिएगा, किसी वस्तु को सबसे पहले 16% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। तो यानी वस्तु का दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 116% हो जाएगा, ठीक है। और 12% की हानि पर दोबारा बेचा गया, तो यानी 100 में से 12 घट जाएगा, 88 हो जाएगा। 116 और 88 के बीच में अंतर कितने का होगा, यानी 88 से 116 पहुंचना होगा तो कितना चलना होगा, 28। यानी 28% का मान कितना है दोस्तों, यानी अंतर कितना है, 70 रुपये। 28% का मान 70 रुपये, 1% का मान 70/28। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम लोगों ने 100% माना हुआ है, 100% का मान कितना आ गया, 250 रुपये, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए,
ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए आसानी के साथ समझिएगा। देखिए ए किसी कार्य को दोस्तों कितने दिनों में करेगा, पहले है 10 दिनों में, ठीक है। बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, ठीक है। सी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में कर रहा है। देखिए अब हमारा दोस्तों अगला स्टेप क्या रहेगा, इन तीनों संख्याओं का जो यहाँ पे 10, 15, 18 है, लेंगे हम लोग एलसीएम। निकाल लीजिए। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक। तो 10, 15 और दोस्तों 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए काटिए। सबसे पहले छोटी संख्या से 2 से काटिए। 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कट जाएगा, 3 से काटिए। 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 से फिर कट जाएगा, ठीक है। 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 3 एकन्नम 3। अब किससे कटेगा, 5 से। 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, यहाँ एक पहले से एक उतार लेंगे। हमारा एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, देखिए 5 तियाई 15, ठीक है। 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90। यानी हमारा एलसीएम दोस्तों कितना आ गया, 90 आ गया। और जो एलसीएम दोस्तों हमारा आता है वही हमारा क्या हो जाता है, कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोस्तों यहाँ पे भाग देंगे। सबसे पहले 10 से भाग देंगे 90 में, कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 10 9 90 यानी 9 बार में जाएगा, ठीक। अच्छा उसके बाद दोस्तों 15 से भाग देंगे 90 में, तो 15 छक्के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 18 से 90 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 18 पंचे 90 यानी 5 बार जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो 9, 6 और 5 आया हुआ है, यह क्या आ गया, यह आ गया दोस्तों क्षमता यानी कि इफिशियंसी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि तीनों एक साथ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक सेकेंड, तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो तीनों की क्षमता दोस्तों कितनी हो जाएगी, 9, 6 और 15 को आपस में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 9, 6, 15 और 15, 5 कितना हो जाएगा, 20। यानी तीनों की क्षमता A प्लस B प्लस C की क्षमता कितनी आ गई, 20। कुल कार्य दोस्तों हमारा कितना है, 90। तो यानी कि जब A प्लस B प्लस C काम करने आएंगे तो कितना दिन लगेगा, तो 90 कार्य को 20 की रफ्तार से करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 0 से 0 यानी कि 9/2 दिन में समाप्त कर डालेंगे। कितने दिनों में, 9/2 दिन में समाप्त कर डालेंगे। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, किसी संख्या का 5 गुना 65 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या निकालनी है, तो हम लोग मान लेते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, माना संख्या बराबर x। आप कुछ भी मान लीजिए, ABCD कुछ भी मान लीजिए। तो किसी संख्या का दोस्तों 5 गुना, तो x का 5 गुना यानी x गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5x, भाई 5 का गुणा x में, 5x बराबर 65 और x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 65। 5 उधर जाएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा। अब 65/5 का मान कितना हो जाएगा, तो यानी कि 13 पचे 65। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 13 आ गया। यानी वह संख्या हमारी कितनी आ गई, तो 13 आ गई, ऑप्शन नंबर बी। यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि 12:3 समानुपात 8:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे है 12:3 समानुपात 8:x। ऐसे सवालों में दोस्तों हमें करना क्या होता है, बाहर वाली संख्याओं का गुणा बाहर करना है, ठीक है, और अंदर वाली संख्याओं का दोस्तों गुणा अंदर करना है। तो 12 गुणे x बराबर 3 गुणे 8 हो जाएगा। और x का मान कैसे हो जाएगा, 3 गुणे 8 और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। काट दीजिए जो करता है, 3 का नम 3, एक सेकेंड, 3 का नम 3, 3 चौक 12, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, 2/1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यदि जान 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस सवाल में दोस्तों हमें क्या निकालना है, औसत चाल। तो औसत चाल का दोस्तों एक फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर
2xy और बटे में हो जाएगा x प्लस वाई। जहाँ पे दोस्तों x क्या है, ये पहली चाल है। क्या है दोस्तों, ये पहली चाल है, ठीक है। और y दोस्तों क्या है, ये है दूसरी चाल। क्या है दोस्तों, दूसरी चाल है, ठीक। चलिए मान रख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे x का मान, यानी पहली चाल कितनी है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 हो जाएगा, गुणे दूसरी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि 30 प्लस 60 हो जाएगा। चलिए देखिए 2 गुणे 30 गुणे 60 और बटे में कितना हो जाएगा 30 और 60 हो जाएगा 90। जो करता है काटिए यहाँ पे, देखिए 30 का नम 30, 30 तिहाई 90, 3 का नम 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, यानी 20 दूनी कितनी हो जाएगी दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, दो संख्याओं का लासा 63 और मासा 21 है, उनमें से एक संख्या यदि 21 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, लासा दिया गया, मासा दिया गया है, एक संख्या है, दूसरी संख्या निकालना है। इसका फार्मूला दोस्तों क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम, ध्यान दीजिएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। मान रख दीजिए यहाँ पे पहली संख्या दी गई है, यानी एक संख्या दी गई है, यानी पहली संख्या, तो 21 हो जाएगा, गुणे दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है। एलसीएम कितना है दोस्तों 63 है, 63 लिख दीजिए, गुणे एचसीएफ कितना है, मासा कितना है 21 है, 21 हो जाएगा। यहाँ से पक्षांतर कर लीजिए, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 63 गुणे 21 और बटे में क्या हो जाएगा 21, ये वाला 21 दोस्तों उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, ठीक है। और 21 से दोस्तों 21 कट जाएगा, यानी दूसरी संख्या का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 63, कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, यानी कि बोर्ड मास नियम लगाना है। तो देखिए 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 प्लस मझला ब्रैकेट 35 माइनस फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 25 माइनस 7। जब ब्रैकेट लगे हों दोस्तों, यानी कि छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, तो 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12 प्लस मझला ब्रैकेट 35 माइनस, यहाँ पे दोस्तों 25 माइनस 7 हल होगा तो कितना आ जाएगा बताइए। तो 25 में से दोस्तों यहाँ पे 7 गया, बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। और यहाँ पे मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, जब ये हल हो गया दोस्तों तो छोटा ब्रैकेट हल मतलब हट जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा 45 माइनस 12 प्लस ये, यहाँ पे दोस्तों देखिए 35 में से 18 घटेगा, छोटा ब्रैकेट के बाद दोस्तों क्या हल होता है मझला ब्रैकेट, तो 35 में से 18 गया कितना हो जाएगा, 15 में से दोस्तों 8 गया कितना हो जाएगा 7, और 2 में से 1 गया कितना हो जाएगा 1, यानी कि 17 हो जाएगा और बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक। 45 माइनस 12 और 17 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। तो यहाँ पे 45 में से दोस्तों 29 घटाएं कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया दोस्तों 6 और 3 में से दोस्तों यहाँ पे 2 गया 1, यानी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे दोस्तों क्या है, दो वर्ग हैं, यानी मान लीजिए कि पहला वर्ग है और यह है दोस्तों दूसरा वर्ग है। तो यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि एरिया का अनुपात कितना दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया है 16:9, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, परिमाप का अनुपात निकालना है। तो जब भी दोस्तों क्षेत्रफल का अनुपात देकर परिमाप का मतलब अनुपात पूछे, कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर रूट लगा देना है, यानी कि √16:√9। अब आप बताइए कि √16 यानी 16 किसका वर्ग है, आप कहेंगे 4 का वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, यानी परिमाप का अनुपात कितना आ गया दोस्तों 4:3। कितना आ गया 4:3। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। यानी गुना गुनी वाला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी 1 से दोस्तों यहाँ पे दोगुनी होने में कितना वर्ष लगा, तो यहाँ पे लगा है दोस्तों 5 वर्ष का समय लगा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, यानी 1 से दोस्तों क्या होगी 16 गुनी,
और यहाँ पे निकालना है कि कितने वर्षों में होगी। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमें करना कुछ नहीं होता है। यहाँ पे 1 से दुगुना होने में 5 वर्ष, तो यहाँ पे 1 से 16 होने में कितना वर्ष, तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ जो 2 गुना है ना, यहाँ पे 16 गुना है ना, तो हमें ये 16 को दोस्तों 2 की पावर में लिखना है। यानी 16 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और इसी के दोस्तों पावर में लिखना हो, क्या करना होगा, तो देखिए 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। अब हमें दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे पावर आया हुआ है 2 की पावर पे, ठीक है, उसे पहले वाले वर्ष में यानी 5 वर्ष में दोस्तों गुणा कर देना है। यानी 5 गुणे पावर यानी कि 4 बराबर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से समझिएगा, यहाँ पे एक राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि 16 गुनी होने में कितना समय लगाएगी। तो दोस्तों 2 गुनी हुई है, 16 गुनी मतलब करना है, तो 16 को दोस्तों हमें क्या करना है, 2 की पावर में लिखना है। किसके पावर में, 2 की पावर में। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 को 4 बार गुणा करेंगे, यानी 2 की पावर 4। तो पावर यहाँ पे कितना आया हुआ, 4। पहले कितने वर्ष लग रहा था, 5, और 5 में दोस्तों पावर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी, हमारे समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ भी अग्निवीर आर्मी और टी आर्मी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। मेरा प्रयास यही है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन पहली बार में होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैथ बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक की सहायता से समझाई जाती है। रीजनिंग के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उसके अलावा जी के हम लोग वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए भी हैं। और साइंस की हमारी बेहतरीन क्लास चल ही रही है, यानी कि पहली बार में सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोग जो है पहली बार में ही वर्दी का सपना पूरा कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।